ठाकुर जी ने एक दिन देखो कि महाराज सबरे ब्रजवासी अपने घर में 56 भोग बना रहे हैं। ठाकुर जी ने जाके नंद बाबा से पूछी, बाबा जी कौन के काजे बननो है इतना प्रसाद? नंद बाबा बोले, लाला हम ब्रजवासी को देवता इंद्र महाराज है, वाकु प्रसन्न करवे के काजे, क्योंकि हम सब किसान हैं, हमारी खेती बाड़ी सुरक्षित रहे, तो इंद्र को प्रसन्न करवे के काजे हम साल में एक बार 56 भोग लगा करके इंद्र को प्रसन्न करें। ठाकुर जी बोले, मतलब इंद्र को भोग नहीं लगाओगे तो इंद्र ओला बरसावेगो, इंद्र अतिवृष्टि करेगो? ब्रजवासी बोले, हां लाला, जाके घर से सामग्री नहीं जावे तो इंद्र वापस नाराज हो जाए। ठाकुर जी बोले, ऐसे देवता काय काम के जिनकी क्रिया पूरी नहीं गई तो वो नाराज हो जाए? ये बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। भगवान पे इतना समय नहीं है कि आपने एक दिया नहीं जलाया तो आपसे नाराज हो जाएंगे। ये सब बातें जो कही जाती हैं इन सब पर विश्वास नहीं करना है। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतना विकसित ब्रह्मांड है, आपका एक छोटा सा दिया ना जलने पे आपके देवता नाराज हो जाएंगे आपसे? आप अपने कर्म को सिद्ध करते हुए चलिए, देवी देवता इतनी जल्दी नाराज होने वाले नहीं है। हमने ऐसा नहीं किया वो हम पे नाराज हो गए, क्यों होंगे नाराज? इसलिए अपने कर्म को शुद्ध रखिए, बस उसी पर विश्वास कीजिए। ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं यहां पर, बोले भैया इंद्र नाराज नहीं हो वाक्य लिए आप 56 भोग लगा रहे हैं, कहीं सूर्य नाराज है क्या? तो सूर्य ने प्रकाश देना बंद कर दिया तो आपकी खेतीबाड़ी चलेगी? और सूर्य भी नाराज नहीं हुए, इंद्र भी नाराज नहीं हुए, वरुण नाराज हो गए तो, वायुदेव नाराज हो गए तो? पिताजी ऐसे अगर मनाने लग गए ना देवताओं को, 33 कोटि देवता हैं, सबको मनाओ, एक भी नाराज हो जाएगा तो हमारा काम बिगड़ेगा। तब ब्रजवासी बोले, तो कहा करें? तब 7 बरस के ठाकुर जी प्रवचन कर रहे हैं ब्रजवासियों के आगे। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कर्म से ही सुख मिलता है, कर्म से ही दुख मिलता है, जैसे कर्म होंगे वैसा जीवन हो जाता है। पिताजी कई बार पूर्व के कर्म भी हमको इस जन्म में भोगने पड़ते हैं, पर हम दोष मर देते हैं देवताओं के ऊपर। कर्म शुद्ध करो, मेहनत करो, परिश्रम करो। और रही बात देव वंदन की, देव पूजा की, तो एक साधे सब सधे, एक ऐसे की पूजा करो जिससे सबकी पूजा हो जाए। बोले एक ऐसा कौन है? बोले साक्षात नारायण भगवान, और वही नारायण हमारे ब्रजमंडल में गोवर्धन रूप में विराज रहे हैं। अगर पूजा करनी है तो उनकी करो, इंद्र भी प्रसन्न हो जाएगा, सूर्य भी प्रसन्न, वरुण भी प्रसन्न, सरस्वती भी प्रसन्न, सब देवी देवता एक उनकी पूजा से प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो साक्षात नारायण है। जड़ में पानी डालो, सारे पत्ते हरे भरे हो जाएंगे, पत्तों में पानी डालने की आवश्यकता थोड़ी है। एक प्रकार से कहा जाए बंधुओं, श्री कृष्ण कौन है? पर्यावरण मित्र हैं। कौन है? ठाकुर जी कहते हैं आप जप करते हो, आप परिक्रमा करते हो, आप यज्ञ करते हो, आप सारे साधन करते हो, पर पर्यावरण की सुरक्षा का भाव आपके चित्त में नहीं है, तो भगवत मिलन में बाधा ही रहेगी आपके। हम तो कहते हैं यज्ञ तप जप थोड़ा कम हो जाए, पर पर्यावरण की शुद्धि का भाव आपके चित्त में आ जाए ना, ठाकुर जी एक जापक से पहले आपसे मिल जाएंगे, एक तपस्वी से पहले आपसे आके मिल लेंगे। क्यों? क्योंकि आप पर्यावरण के मित्र हो। ठाकुर जी चाहते हैं कि भैया ये 56 भोग बना करके एक पर्वत की पूजा करें, वृक्षों की पूजा करें, नदियों की पूजा करें, पर्यावरण की पूजा करें, तब इनसे सभी देवी देवता प्रसन्न होंगे। कहीं ना कहीं हम भारतीयों से देव नाराज अगर होते भी होंगे, वैसे तो होते नहीं, पर होते भी होंगे तो इसलिए होते होंगे क्योंकि हम पर्यावरण की ध्यान नहीं रखते। देवता सारे प्रसन्न हो जाएं। भारत सबसे ज्यादा प्रिय है देवताओं को, अगर भारत पवित्र हो जाए, स्वच्छ हो जाए। इसलिए पर्यावरण की शुद्धता पहले लाओ, नाम बाद में जप लेना, तिलक बाद में लगा लेना, पहले पर्यावरण की शुद्धि रखो। ठाकुर जी ने सब ब्रजवासी ने कही, हमारे यहां जो गिरिराज पर्वत हैं यही नारायण है, इनकी पूजा करवे चलो। ब्रजवासी बोले, अरे लाला कहीं इंद्र नाराज है गयो तो? ठाकुर जी बोले, गिरिराज बाबा की शरण में चलो, जो देख लेंगे, इंद्र फिंद्र ने सब ने निपटा देंगे, ये चलो उनकी शरण में। और लाला की बात मान करके सब ब्रजवासी गिरिराज पूजन को जा रहे हैं।